नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहले तो देख लेते हैं 10 जून का सवाल, जो कि हाल ही में शुरू की गई जीएससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अगले वीडियो में। 4 विकल्प थे इसमें। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना। ये था जीएससीओ का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि हाल ही में विश्व दृष्टिदान संकल्प दिवस कब मनाया गया। 4 विकल्प है, 5 जून, 8 जून, 10 जून या फिर 12 जून। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 10 जून। विश्व दृष्टिदान संकल्प दिवस की बात करें तो ये हर वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। मेन इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना और अंधत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। वहीं माना भी जाता है कि एक व्यक्ति का नेत्रदान 2 लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं पर रोड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। 4 विकल्प है इसमें, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि कोयला मंत्रालय ये 11 जून 2026 को हैदराबाद में कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं पर रोड शो आयोजित करेगा, जिसमें इस रोड शो में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जो कि किशन रेड्डी ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो ये निवेशकों, उद्योगों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एफए इंडिया बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास को, के सत्यनारायण राजू को, सोमा मंडल को या फिर दीपक भाटिया को। तो ये किया गया है के सत्यनारायण राजू को। ये कैनरा बैंक के जो कि पूर्व एमडी और सीईओ हैं और इन्हें बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि यह सम्मान उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए रक्षा कार्यशाला का आयोजन कहाँ होगा। क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 विकल्प हैं, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली कैंट या फिर मुंबई। सही विकल्प होगा यहाँ से दिल्ली कैंट। ये रक्षा खरीद, आईडीएक्स और परीक्षण प्रक्रियाओं पर जो कि एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए कार्यशाला दिल्ली कैंट के मैनकेशर सेंटर में आयोजित की जाएगी। वहीं आईडीएक्स की पूरा नाम की बात करें तो ये इसका आईडीएक्स का पूरा नेम होता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और नई तकनीकों को बढ़ावा देना। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है। तो 4 विकल्प हैं, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास, मेक इन इंडिया। 4 विकल्प थे। सही विकल्प होगा इसमें से विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2026 को नीति आयोग की जो कि 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं इस वर्ष की बैठक का विषय भी विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास, ये इसका विषय रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के कल्याण, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और समान अवसरों पर ध्यान देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मेट्रो परियोजना के चरण 2A को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो या फिर जयपुर मेट्रो को। तो भी हाल ही में सही विकल्प हो जाएगा अहमदाबाद मेट्रो, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी है। इसमें यह नया मेट्रो कॉरिडोर जो कि कोटेश्वर से एयरपोर्ट
तक लगभग 6.3 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। और इस पर जो कि परियोजना के पूरा होने से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच जो कि मेट्रो नेटवर्क भी मजबूत होगा, वहीं जिससे शहर की कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाएं भी काफी मजबूत होंगी। इससे यह परियोजना जो कि यात्रियों को एयरपोर्ट तक तेज और आसान यात्रा की सुविधा भी देगी, जिससे सड़क यात्रा का दबाव कम होगा और साथ ही इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी, समय की बचत भी होगी और शहर के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CGPOA परियोजना को किस शहर में मंजूरी मिली है? 4 विकल्प हैं: विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो कि आंध्र प्रदेश की इस राजधानी में अमरावती में इस परियोजना को मंजूरी दी है। CGPOA की बात करें अगर, तो इसका तो पहले फुल नेम देख लेते हैं। फुल नेम इसका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पुल ऑफिस अकोमोडेशन। ठीक है, ये होती है फुल नेम CGPOA की। इस परियोजना के तहत जो कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा, जिससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा और लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं इस आधुनिक परिसर में कार्यालयों के साथ पार्किंग, बैंक, डाकघर, सम्मेलन कक्ष, कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी और यह परियोजना अमरावती की एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 4 विकल्प है: बनवारी लाल पुरोहित को, दीपक पारेख को, सुरेंद्र लाल मेहता को या फिर KM मुंशी को। तो ये किया गया है दीपक पारेख को। ये जो कि HDFC लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष दीपक पारेख को भारतीय विद्या भवन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं साथ ही में बनवारी लाल पुरोहित को संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया। इस भारतीय विद्या भवन की स्थापना की अगर बात करें, तो ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी KM मुंशी ने वर्ष 1938 में मुंबई में की थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय विद्या भवन का कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा का प्रसार करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो 4 विकल्प है: निर्मला सीतारमण, शोभा करंदलाजे, स्मृति ईरानी या फिर अनुप्रिया पटेल। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा शोभा करंदलाजे। जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में आयोजित ये 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने सम्मेलन में समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत किया है। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ये सवाल है हमारा कि हाल ही में शौर्य चक्र पाने वाली पहली नौसेना महिला अधिकारी कौन है? तो 4 विकल्प है: शिवांगी और भावना कर्ण, दिलना के और रूपाए, अवनी और मोहना या फिर स्मृति ईरानी। तो ये हैं दिलना के और रूपाए। ठीक है, रूपाए, ये हैं रूपाए और ये हैं दिलना के। ठीक है, भारतीय नौसेना की जो कि दिलना के और रूपाए को नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान की सफल समुद्री यात्रा के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं सूरज पराशर जो कि भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो फोर्स के अधिकारी हैं, उन्हें आतंकवाद विरोधी अभियान में वीरता के लिए शौर्य चक्र मिला है। ठीक है, और यह सम्मान जो कि पाने वाली नौसेना की पहली जो कि महिला अधिकारी हैं दिलना के और उपाय। और यह उपलब्धि
इसलिए भी जो कि काफ़ी विशेष है, क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारियों को शौर्य शौर्य चक्र प्रदान किया गया और उनकी इस सफलता ने महिला सशक्तिकरण और नौसेना में जो कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका को नई पहचान दी है। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। चार विकल्प है: बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल फिर मिलेंगे टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।